वेलकम एवरीवन टू द साइंस किला। इट्स मी डॉक्टर हबीब। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज की लेक्चर में ब्लड वेसल्स को थोड़ा डिटेल के साथ देख लेते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने खून की नालियों की जो है वो एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दी थी मैट्रिक और एफएससी के लेवल पर। आज थोड़ा डिटेल के साथ इसे पढ़ लेते हैं कि ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं और क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम करते हैं। हमारे पास हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स जो है वो इन टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर वन वी हैव ओके इन द ब्लड वेसल्स हमारे पास है एओर्टा, फिर उसके बाद हमारे पास है आर्टरीज, उसके बाद हमारे पास है आर्टेरियोल्स, इसके बाद हमारे पास है कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद हमारे पास है वेन्यूल्स, फिर उसके बाद है हमारे पास वेन्स और फिर वेना केवा, दो वेना केवा। ओके हमारे पास हमारे बॉडी में ये ब्लड वेसल्स होते हैं एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा। एओर्टा, आर्टरीज और आर्टेरियोल्स को मिला करके हम लोग इसको कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम, यानी कि आर्टेरियल सिस्टम में हमारे पास एओर्टा, आर्टरीज और आर्टेरियोल्स है, और कैपिलरीज जो कि एक्सचेंज साइट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा, इसे हम लोग कहते हैं वीनस सिस्टम। तो हमारे पास वीनस सिस्टम में वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर ये सब आते हैं। ओके लेक्चर को शुरू करने से पहले यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है क्वेश्चन पूछी जाने वाली जो क्वेश्चन है वो है आर्टरीज और वेन्स के हवाले से। आप सबको जो है पता है कि आर्टरीज हमारे पास ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो दिल से तमाम टिश्यूज़ की तरफ जो है ब्लड को सप्लाई कर रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आर्टरीज। और टिश्यूज़ में ये ब्लड इस्तेमाल होकर के वापस टिश्यूज़ से हार्ट की तरफ ये ब्लड आता है इन दोज ब्लड वेसल्स विच वी कॉल एज वेन्स, यानी कि टिश्यू से वापस दिल की तरफ जो खून ले आते हैं वो ब्लड वेसल्स कहलाते हैं वेन्स। तो हमारे पास आर्टरीज हैं जो कि कैरी कर रहे होते हैं, ओके, सो दे कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज, सो वी कॉल देम एज आर्टरीज। और वेन्स हमारे पास ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी करते हैं ब्लड को, सो दे कैरी द ब्लड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू द हार्ट, सो फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट। तो ये हमारे पास है वेन्स। ओके बीच में हमारे पास है कैपिलरीज, जो बहुत ही बारीक छोटे से खून की नालियाँ होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। यहाँ पर आकर के ब्लड जो है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, गैसेस है, तो ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज हो जाता है थ्रू डिफ्यूजन। तो ये हमारे पास एक्सचेंज साइट्स है। तो हमारे पास ये कैपिलरीज जो है ये हमारे पास होते हैं एक्सचेंज साइट्स, सो दे आर द एक्सचेंज साइट्स। ओके हम लोग कंसिडर करते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास लेट सपोज एओर्टा है, और एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है जो नॉर्मली 25 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर होता है। तो एओर्टा से बहुत सारे आर्टरीज जो है वो अपने अपने ऑर्गन्स की तरफ ये डिवाइड होते हैं। तो एओर्टा हमारे पास 25 मिलीमीटर का एक सबसे बड़ा आर्टरी है। उसके बाद हमारे पास आती है आर्टरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास है रेड कलर, यहाँ पर मैंने जो कलर किया है ये हमारे पास है आर्टरीज। फिर आर्टरीज मज़ीद छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल्स। Of course, they are also arteries, but they are
स्मॉलर आर्टरीज, वी कॉल देम एज आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल्स, हर एक आर्टेरियल जो है वो मज़ीद छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। इसका नाम है कैपिलरीज। और ऑफ कोर्स आप कैपिलरीज को देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेड कलर हुआ है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ब्लू कलर हुआ है, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के दोबारा बड़े बड़े वेसल्स बनेंगे जिसे हम लोग कहते हैं वेन्स। तो इसका नाम है हमारे पास वेन्स, सॉरी वेन्यूल्स, जो कि छोटे वेन्स होते हैं जिसका नाम है वेन्यूल्स। ये तमाम के तमाम वेन्यूल्स मिल करके एक बड़ा वेन बनाएगा जिसका नाम है वेन, ठीक है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे वेन्स जो है मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल करके या तो सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा में खाली होंगे। तो ये जा करके बड़े किस में खाली होंगे? वेना केवा में ये एम्प्टी होंगे। ओके, थोड़ा इसका डायमीटर को देख लेते हैं ताकि इसकी डायमीटर की या साइज को जो है वो हम लोग देख करके हम लोग थोड़ा समझ भी पाएँ कि ये कितने डायमीटर के होते हैं हमारे पास ये ब्लड वेसल्स। एरोटा जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका डायमीटर हमारे पास होता है 25 मिलीमीटर। फिर इससे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिवाइड होते हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की तरफ, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्टरीज। तो ये आर्टरीज तकरीबन इसका साइज होता है हमारे पास 4 मिलीमीटर तक। फिर ये आगे जा करके छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड होंगे जिसे हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स का साइज हमारे डायमीटर जो है वो हमारे पास होता है 20 माइक्रोन। और जाहिर सी बात है ये आर्टेरियोल्स टिश्यूज़ में, ये जो हमारे पास आर्टरीज है ये टिश्यूज़ में पहुंच करके आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे। शुरू में हमारे पास ये 20 माइक्रोन तक इसका डायमीटर होता है, जो आगे जा करके मज़ीद छोटे होते जाएंगे, लगभग 10 माइक्रोन तक इसका डायमीटर रह जाता है। और फिर कैपिलरीज हमारे पास तकरीबन इसका जो डायमीटर है वो 5 से 8 माइक्रोन्स तक होता है। फिर ये मज़ीद आगे जाकर के कैपिलरीज थोड़े बड़े वेसल्स बनाएंगे जिसे हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं। और इसका हमारे पास जो डायमीटर है वेन्यूल्स का वो 30 माइक्रोन तक होता है। जाहिर सी बात है टर्मिनल जो यहाँ पर ये जो वीनस एंड में हमारे पास जो वेन्यूल्स है वो छोटे ही होंगे और बाद में जाकर के बड़े होते जाएंगे। फिर ये वेन्यूल्स बाद में बड़े वेन बनाएंगे जिसका डायमीटर गालिबन जो है हमारे पास होते हैं वेन का 5 मिलीमीटर तक। और फिर ये वेना केवा में जाकर के खुलेंगे जो कि सबसे बड़े वेन्स हैं जिसका डायमीटर हमारे पास होता है 30 मिलीमीटर तक। ओके जी, तो ये हमारे पास इसके रिस्पेक्टिव डायमीटर्स हो गए। और इसमें थोड़ा हम लोग लेयर्स को थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, फिर अगली वीडियोस में इसे हम लोग ब्लड वेसल्स को मज़ीद इसके कम्प्लिकेशंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास ये जो एरोटा है और आर्टरीज है, इसी तरह हमारे पास वेन्स और वेना केवा है, ये हमारे पास जो है 3 लेयर से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये आर्टरी को हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेन को चूंकि हम लोगों ने बड़ा करके दिखाया है, ये हमारे पास है वेन। तो ये हमारे पास क्या है? वेन है। ओके, आर्टरी, इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। सबसे जो इनरमोस्ट लेयर यहाँ पर जो मैंने रेड करके यहाँ पर शो किया हुआ है, इसे कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया हुआ है, तो ये हमारे पास सबसे इनरमोस्ट लेयर है। ये हमारे पास इसका नाम है ट्यूनिका इंटिमा, जो कि सबसे इनरमोस्ट लेयर है। और इसे हम लोग कहते हैं एंडोथीलियम। इसका नाम है एंडोथीलियम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मिडल लेयर है जिसका नाम है, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर किया हुआ है दोनों वेन और आर्टरी में, तो इसका नाम है हमारे पास ट्यूनिका मीडिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज कलर किया है इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडल लेयर है।
और ये मोस्टली कंपोज होता है स्मूथ मसल से। तो ये बना होता है स्मूथ मसल्स से। ओके, इसके अलावा जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, यहाँ पर मैंने रेड कलर किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेड कलर है, ठीक है। सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ट्यूनिका, और यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लू कलर किया हुआ है, तो ये हमारे पास है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, ट्यूनिका एक्सटर्ना में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है कोलेजन फाइबर्स, जिसका काम है ब्लड वेसल्स की प्रोटेक्शन करना। तो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस सबसे पहले वेन को देख लेते हैं। हमारे पास है इनरमोस्ट लेयर, जिसका नाम है ट्यूनिका इंटिमा, जो कि एंडोथेलियम से बना होता है। फिर हमारे पास मिडल लेयर है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सेल्स है हमारे पास स्मूथ मसल के। तो ये हमारे पास मिडल लेयर, जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, इसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स है। और फिर सबसे जो आउटरमोस्ट लेयर है, ये होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि कोलेजन फाइबर से बना है, जिसका काम है प्रोटेक्शन। ओके, ये कोलेजन फाइबर्स, ये जो है, ये जो ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर है, ये जो हार्ट की जो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम है, उससे कंटिन्यू होकर के ये ब्लड वेसल्स की क्या बनाता है? एक्सटर्नल लेयर बनाता है। और जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम कंटिन्यू होकर के ये एंडोथेलियम लेयर बना रहा है। ओके, यहाँ पर आर्टरीज को आप लोग देखें। यहाँ पर आप लोग ये जो मैंने बैंड ऑफ सेल्स बनाए हैं, ये जो स्पाइरल शेप की, सॉरी, हमारे पास ये जो टिश्यू मैंने यहाँ पर कलर किया हुआ है, ये हमारे पास होते हैं इलास्टिक टिश्यूज़, ठीक है, जिसको हम लोग इलास्टिक लेमिनाई भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है और ये हमारे पास इंटरनल इलास्टिक लेमिना है। तो ये जो रेड कलर मैंने यहाँ पर शो किया है, इसका नाम है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। और यहाँ पर जो मैंने अंदरूनी तौर पर शो किया है, इसका नाम है इंटरनल इलास्टिक लेमिना। और ये इलास्टिक टिश्यूज आपको वेन में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो आर्टरीज और एरोटा है, इसमें हमारे पास जो इलास्टिक टिश्यू है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए ये स्ट्रेच भी कर सकते हैं और रिकॉइल भी हो सकते हैं, ठीक है, ताकि जो ज़्यादा प्रेशर इसमें हो उसके साथ ये विथस्टैंड कर ले, ठीक है। तो हम लोग अगर कंपैरिजन के साथ देखें, आर्टरी का जो ल्यूमन है वो छोटा है और वहाँ वेन में ल्यूमन यानी कि कैविटी जो है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो बड़ा है। वेन में एक और चीज़ आप देखेंगे और वो है वाल्व। तो वेन में हमारे पास वी फॉर वेन, वी फॉर वाल्व, आपको वेन्स में वाल्व मिलेंगे ताकि जो ब्लड की बैकवर्ड फ्लो है वो प्रिवेंट हो सके। So this was all about the blood vessels, and here we had a very quick recap of the blood vessels, and we had of course the aorta, arteries and the arterioles and the capillaries, venules, veins and vena cava. So we of course divide the aorta, arteries and arterioles in the arterial system and the venules, veins and vena cava in the venous system. So मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, and I hope you did enjoy and I hope you liked it. So if you did, so please press the like button and the bell icon, and please subscribe to my YouTube channel, The Science Killa. And I am really grateful to all of you for your love and support. Thank you very much and stay blessed.